हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज हम अपने चैनल HGR हाइस्टाम रूल पर एक ऐसा कंटेंट, ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं। आए तो काफ़ी समय बाद है, लेकिन ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके समक्ष लेकर आए हैं जिसके बारे में आपको अच्छी प्रकार से मालूम होते हुए भी उसकी गहराई में आप आज तक नहीं गए, और ना ही आपको इस तरह कंटेंट, इस तरह की वीडियो या आपने किसी बुक में या किसी टीचर ने, अध्यापक ने आपको इस तरह कोई कंटेंट पढ़ाया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको हम काफ़ी खोजने के बाद, काफ़ी कुछ इफर्ट करने के बाद आपके समक्ष कंटेंट लेकर आए हैं। और एक छोटी सी वर्ब हमारे पास क्या है, सी। सभी जानते हैं सी माने देखना। तो आज हम सी के उन रूप को लेकर आए हैं जिससे आप आज तक क्या थे, अनदेखा रहे, एक अंधेरे में थे, और वो अंधेरा क्या था, आज आपके समक्ष वो अंधेरा कहीं ना कहीं प्रकाश में बदल जाएगा। तो गाइस, अधिक टाइम किल ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैनी मीनिंग्स ऑफ सी। हम यहाँ पर सी की बहुत सारी मीनिंग्स के बारे में जानेंगे, यानी कि देखने के बहुत सारे अर्थ में अर्थ क्या है। हम एक एक मीनिंग को लेकर चलते हैं, उसको डिफाइन करने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि आपको उसमें बिल्कुल भी डाउट जो था वो बिल्कुल भी अब ना रहे, वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, शीशे की तरफ साफ हो जाए। तो चलते हैं गाइस। लुक का अर्थ है देखना। सामान्य रूप से आप कहते हैं लुक का अर्थ क्या है, देखना। आप कोई भी दृश्य देख रहे हैं, कोई भी वस्तु को देख रहे हैं, आप उसको लुक कहेंगे। ठीक है, साधारण शब्दों में उसको क्या कहेंगे, लुक कहेंगे। ठीक गाइस। सी का अर्थ क्या होता है, सी का अर्थ भी क्या होता है, देखना। सी का अर्थ भी क्या होता है, देखना। लेकिन कोई ऐसी वस्तु जिसको आप देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज जिसको आप इशारा करके दिखाएं, कोई दूसरा व्यक्ति आपको इशारा करके दिखाए, अर्थात पॉइंटेड करके, उसको पॉइंट करके आपको दिखाए या आपको समझाए, उसको कहेंगे आप सी। तो आप डिफाइन करते चले, आप इसमें सटल डिफरेंस क्या इसमें आ रहा है उसको आप देखते चले। वॉच क्या है, गतिमान वस्तु को दिखाना, अर्थात आप कहेंगे आपकी वॉच में टाइम क्या हुआ है। ऐसी वॉच का प्रयोग अर्थ क्या होता है, देखना। लेकिन आप ऐसी वस्तुओं के साथ वॉच का प्रयोग करेंगे जो वस्तु गतिमान है, चल रही है। एक ऐसी वस्तु जो वस्तु चल रही है, गतिमान अवस्था में है, जैसे घड़ी चल रही है, तो उसमें टाइम पूछने के लिए आप वॉच का प्रयोग करेंगे। ठीक गाइस, गतिमान वस्तुओं को दिखाना। नोटिस क्या होता है, ध्यान से देखना। अर्थ तो देखना ही होता है, लेकिन ध्यान से देखना। एक नोटिस, आप नोटिस बोर्ड देखते हैं, किसी ऑफिस में लगा हुआ है, कॉलेज स्कूल में लगा हुआ है, यानी कि विशेष सूचना जो सबके लिए होती है। जितने भी वहां पर स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, अध्यापक हैं, या कोई ऑफिस है, तो अन्य कोई भी व्यक्ति है, तो सबके लिए वो सूचना है, उसको आपको ध्यान से देखना है, जिसके लिए सूचना दी गई है। अब ऑब्जर्व का अर्थ भी क्या है, देखना है। लेकिन ये क्या देखना है, जिसने परीक्षा दी है, जिसने पेपर दिए हैं, उसको अपना एग्जाम का रिजल्ट देखना है। यानी कि है तो अर्थ देखना ही, लेकिन आपको क्या देखना है, आपको अपना रिजल्ट देखना है, अपना परिणाम देखना है, अपना परीक्षा फल देखना है। तो नोटिस और ऑब्जर्व में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब सटायर का अर्थ भी क्या है, देखना। सटायर का अर्थ क्या है, देखना। लेकिन ऐसा देखना, ऐसा क्या देखना, टकटकी लगाकर देखना। अर्थात आप बार बार किसी का वेट कर रहे हैं, तो आप क्या करें, बार बार अपने डोर पर जाते हैं, दरवाजे पे जाते हैं, उसको बार बार देखते हैं, फिर अंदर आ जाते हैं, क्योंकि आप उसका तन मन धन से क्या कर रहे हैं, स्वागत करने के लिए, आप उसका वेलकम करने के लिए तत्पर हैं, या कुछ भी अन्य कारण हो सकता है। आप उसको टकटकी लगाकर, यानी कि कभी
देख रहे हैं, फिर अपने काम में ले जाते हैं, फिर उसको देख रहे हैं, कभी समय देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सटायर, टकटकी लगाकर देखना। यानी कि एक इसमें गैप जरूर होगा। जब आप टकटकी लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक तरफा इसको देख रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आप अपना काम भी कर रहे हैं, बीच बीच में उसको देख भी रहे हैं, यानी कि ध्यान भी दे रहे हैं। अब गेज का क्या होगा, लगातार देखना। इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा था, टकटकी लगाने का मतलब ये नहीं होता कि आप लगातार उसको देख ही रहे हैं, बीच बीच में अपना जो काम है, जो आप कर रहे हैं, वो भी आप करेंगे, बार बार उसको देखेंगे। लेकिन गेज का क्या होगा, लगातार देखना। एक ऐसे व्यक्ति का आप इंतजार कर रहे हैं, ऐसी कोई सिचुएशन बनी हुई जहां पर आप लगातार देख रहे हैं, उसको आप गेज बोलेंगे। ठीक है, जिस चीज को आप लगातार एक टक देख रहे हैं। ठीक है, ग्लिम्स, इसका अर्थ झलक पाना, यानी कि ऐसा अर्थ तो उसका देखना ही होता है, लेकिन ऐसी झलक, एक ऐसा दृश्य जो आपके नजरों के सामने से गुजर गया, यानी कि ऐसा दृश्य जो दृश्य परमानेंट अब इस समय नहीं है, कुछ समय पहले था, लेकिन वो बहुत जल्दी मूव ऑन हो गया, जल्दी चला गया। यानी कि एक ऐसी वस्तु जो आपने अभी अभी देखी है, वो बहुत जल्दी आपकी नजरों से ओझल हो गई, उसको बोलते हैं एक झलक। ठीक है, पीप का अर्थ होता है झांकना, था देखना ही। पीप का अर्थ होता है झांकना, और इसके सामान्य रूप से दो अर्थ होते हैं। एक तो खिड़की से झांकना, आउट द विंडो, खिड़की से झांकना, और दूसरा होता है पीइंग फ्रॉम द बालकनी, यानी कि अपने छज्जे से झांकना। खिड़की से झांकना या छज्जे से झांकना, उसको क्या बोलेंगे, पीप। नेक्स्ट, लियर, गंदी नजरों से देखना। अर्थ तो क्या है, देखना ही है, लेकिन गंदी नजरों से, निगाहों से किसी को देखना है, ताकना। ठीक है, शायद आपको ये आज तक ऐसी वीडियो आपने पहली बार ही आप वॉच कर रहे होंगे, और अब तक मैंने तो ऐसी वीडियो आज तक कभी YouTube पर नहीं देखी, जो मैं आपके समक्ष ये बहुत मेहनत मशक्कत के बाद आपके समक्ष लेकर आया हूं, और इसमें एक मैंने अपना एफर्ट डालने का पूरा प्रयास किया है। और आप कमेंट्स में अवश्य बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक गाइस, क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था कि नहीं पता था। ग्लोवर, नेक्स्ट है ग्लोवर, लाल आंखों से देखना। अर्थ तो क्या है, देखना ही है, लेकिन लाल आंखों से देखना। और लाल आंख कब होती है, कोई प्रॉब्लम हो गई परिवार में तो भी लाल हो जाती है। अर्थात ज्यादातर मोस्टली गुस्से में, जब आप किसी पे गुस्सा करते हैं तो आपकी आंखें क्या होती है, लाल हो जाती है। तो ग्लोवर, लाल आंखों से देखना। तो अब आप इसका प्रयोग घर भी कर सकते हैं अपने, कि अगर कोई आपके पेरेंट्स में से, माता पिता में से कोई आप पे गुस्सा कर रहा है, उसकी आंखें लाल हो गई, तो आप क्या कहेंगे, नोटिस ही, आप क्या कहेंगे, ग्लोवर, यह मुझको देख रहा है, मेरी माता जी, मेरे पिताजी मुझको देख रहे हैं, लेकिन लाल आंखों से देख रहे हैं। गणेश, वैसे तो इसमें जी क्या होता है, जी इसमें साइलेंट होता है, इसको नेस बोलते हैं, नेस, GNAS। तो गणेश है, लेकिन ये नेस बोला जाएगा। और इसके साथ में ही नाव, गनावनी, इसमें जी का, इसमें क्या होता है, इसमें जी का भी लोप होता है, नेस और नाव। इसका अर्थ है दांतों को दबाकर देखना। अब दांतों कब दबाते हैं, जब आपको किसी पर मोस्टली गुस्सा आता है, उस समय आप दांतों किड़किड़ाकर, दांतों को दबाकर किसी दूसरे पर्सन को, जिस पर आपको गुस्सा आ रहा है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट, एल्यू, एस्किंस, इन दोनों का अर्थ क्या है, संदेह से देखना, संदेह के साथ देखना। अगर आप किसी पर डाउट करते हैं, वो कोई भी हो सकता है, मोस्टली आपकी वाइफ हो सकती है, अगर आप किसी पे संदेह करते हैं और उसको देखते हैं उस नजर से, अगर आप संदेह की नजर से किसी को देखते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, एल्यू बोलेंगे, एस्किंस बोलेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, और एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य करें कि आपको इस वीडियो से
क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त नहीं हुआ। देखो एक नॉर्मल सी यहाँ पर मैंने आपको सी मीनिंग के बारे में बताया, सबको पता है सी माने देखना, लेकिन ये चीज आपने आज से पहले कहीं देखी थी कि नहीं देखी थी, इसके बारे में आप कमेंट्स में अवश्य बताएं। तो गाइस ऐसी ही वीडियो हम आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।